द निडल्स ऑफ ए क्लॉक सेल्डम मीट बट दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड। अर्थात चाहे हम बहुत कम मिले, अब सुइयां जो होती हैं घड़ी की वो बहुत कम आपस में मिलती हैं, लेकिन वे हमेशा मध्य में कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से। अर्थात हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए चाहे हम मिले कम। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत आवश्यक टॉपिक है। रखना शब्द पुट के लिए भी आता है, कीप के लिए भी आता है, एम्प्लॉय के लिए भी आता है, एंगेज के लिए भी आता है, हैव के लिए भी, नेम के लिए भी, ले, वियर, होल्ड, डिटेन, कंसोल, मेंटेन, इनके लिए सबके लिए आता है। रखना शब्द का इस्तेमाल होगा, लेकिन कहां होगा और कैसे होगा ये एक प्रश्न चिन्ह है जो आज मैं हल करना चाह रहा हूं। पुट, पुट मीन्स ऐसे समझें आप जैसे ये मेरा हाथ एक मेज है और मैंने इस पर ये पेन रखा, तो आई पुट द पेन ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, जब कोई चीज छूती है तो उसके लिए ऑन शब्द का इस्तेमाल होता है, ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। आई पुट पेन ऑन द टेबल। इस तरीके से पुट शब्द का इस्तेमाल होता है, अर्थ है रखना। प्लीज पुट द कप ऑन द टेबल। कृपया कप मेज पर रख दीजिए, प्याला मेज पर रख दीजिए। दूसरा सेंटेंस, पुट डाउन योर बुक्स। अपनी किताबें नीचे रख दो, पुट डाउन। पुट डाउन माने किसी को दबाना भी होता है। पुट डाउन, नीचे रखना। पुट डाउन योर बुक्स, अपनी किताबें नीचे रख दो। एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो। लिसन के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, लिसन के बाद। लिसन टू अर्थ होता है सुनना या ध्यान से सुनना। लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पुस्तकें नीचे रख दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ऐसा तो कहा ही जाता है। अब अर्थ है कीप शब्द। कीप का अर्थ भी रखना है। अब इसका कहां इस्तेमाल होगा ये मैं बताता हूं। शी कीप्स द कीज विद हर। वो चाबियां अपने पास रखती है। पास शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर होता है कीप के लिए। शी कीप्स द कीज विद हर, अपने पास रखती है, अपने साथ रखती है। क्या? चाबियां। शी कीप्स द कीज विद हर, वो चाबियां अपने पास रखती है। आई कीप माई मनी इन द बैंक। तो पुट शब्द का इस्तेमाल यहां नहीं होगा, आई पुट द मनी इन द बैंक, नहीं। कीप, रखता हूं। आई कीप माई मनी, मैं अपना पैसा, मनी, इन द बैंक, बैंक में रखता हूं। मैं अपना पैसा बैंक में रखता हूं। तो बैंक में जब कोई चीज रखने की बात है, पैसा रखने की बात है, तो हमेशा कीप शब्द का इस्तेमाल होगा, पुट का कभी नहीं होगा। कीप इट टू योरसेल्फ, इसका तो अर्थ हिंदी में ही बहुत सुंदर है। भाई ये बात अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं है, अपने तक रखना। कीप इट टू योरसेल्फ, कीप दिस थिंग टू योरसेल्फ, कीप दिस मैटर टू योरसेल्फ, अपने तक सीमित रखना, बताना नहीं। इस प्रकार की जो अंग्रेजी होती है वो ऐसे बनती है। कीप इट टू योरसेल्फ, अपने तक रखना, किसी बात को अपने तक रखना। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड भी एक शब्द है। कीप माने रखना, इन माइंड माने अपने मन में। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में ये बात रखो, अर्थात भूलना मत, ये अर्थ होता है उसका। तो ये इन शब्दों के द्वारा मैंने स्पष्ट किया है कि पुट का और कीप का प्रयोग कहां कहां होगा। अब तीसरा शब्द है एम्प्लॉय, माने भी रखना। लेकिन एम्प्लॉय माने किसी को नौकरी पे रखना है, रखना तो है, लेकिन एम्प्लॉय माने नौकरी पे रखना, क्रिया। ही वॉज एम्प्लॉयड एज ए सर्वेंट ऑन पे, तनख्वाह पर। ऑन पे माने तनख्वाह पर। ही वॉज एम्प्लॉयड एज ए सर्वेंट, उसे नौकर रखा गया। ही वॉज एम्प्लॉयड, उसे रखा गया, रोजगार दिया गया। एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट माने रखना, नौकरी पे रखना। ही वॉज एम्प्लॉयड एज ए सर्वेंट, एज ए सर्वेंट, नौकर की तरह, यानी उसे नौकरी मिल गई, सर्वेंट की, नौकर की, ऑन पे।
तनख्वाह पर उसे रखा गया। ही वॉज एम्प्लॉयड एज ए सर्वेंट, उसे नौकर की तरह रखा गया पेपर, तनख्वाह पर। अगला शब्द है एंगेज। एंगेज का अर्थ है रखना, और इसका अर्थ बिल्कुल एम्प्लॉय से बिल्कुल मिलता जुलता है। इनको एक दूसरे का सिनोनिम भी कह सकते हैं। एंगेज माने रखना, जैसे टीचर के लिए, ट्यूटर के लिए, ट्यूटर प्राइवेट ट्यूटर का मतलब है अलग से जो घर पे पढ़ाते हैं ट्यूशन। और एक बात और मैं बता दूं कि ट्यूशन की जो स्पेलिंग है वो बहुत कम लोगों को आती है। ट्यूशन सब पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन की स्पेलिंग नहीं आती है। आज मैं बताता हूं ट्यूशन की स्पेलिंग क्या है। TUITION, TUITION ट्यूशन की स्पेलिंग है। प्राइवेट ट्यूशन जैसे घर पे कोई अध्यापक को रखा जाता है। एंगेज ए ट्यूटर, घर पे किसी पढ़ाने वाले टीचर को रख लो, टीचर को रख लो, पढ़ाने वाले टीचर को रख लो। तो इस तरीके से एंगेज शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ भी है रखना। ट्यूटर माने टीचर जो प्राइवेटली पढ़ाते हैं। अब है अगला शब्द है हैव, रखना। इसका भी अर्थ रखना है। हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो। और वास्तव में हमें भगवान में विश्वास रखना ही चाहिए। हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो। मैं तो कहता हूं ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड, हमेशा भगवान में विश्वास रखो। हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो। और कोई सफलता का दूसरा तरीका नहीं है। नेम, नेम माने नाम रखना। जैसे हाउ हैव यू नेम्ड द चाइल्ड, तुमने बच्चे का नाम क्या रखा भाई, तुमने बच्चे का नाम क्या रखा। नेम, नेम का अर्थ नाम तो होता ही है किसी का नाम, लेकिन नेम का अर्थ नाम रखना भी होता है, अर्थात ये क्रिया भी है। नेम्ड सेकंड फॉर्म है इसकी, और नेम्ड ही थर्ड फॉर्म भी है। नेम नाम रखना। हाउ हैव यू नेम्ड द चाइल्ड, अर्थात आपने बच्चे का नाम क्या रखा, ये इसका अर्थ होता है। अब ले शब्द का इस्तेमाल है। ले माने भी रखना, LAY, ले, ले माने रखना है। सेकंड फॉर्म लेड। ही लेड हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, ही लेड हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, जैसे मेरे कंधे पे कोई पीछे से आके हाथ रखे तो ही लेड हिज हैंड ऑन माई शोल्डर्स, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। और ये दिलासा देने के लिए भी हो सकता है। ही लेड हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, मुझे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, यानी मुझे सहारा दिया। अब यदि किसी नींव रखनी है किसी चीज की, उसके लिए भी ले शब्द का इस्तेमाल होता है। ले माने रखना, मैंने पहले ही बताया। ले, ले द फाउंडेशन, नींव रखो। ले द फाउंडेशन, नींव रखना, इसके लिए भी ले शब्द का इस्तेमाल होता है। वियर, वियर माने पहनना, रखना। शी वियर्स लॉन्ग हेयर, वो लंबे लंबे बाल रखती है। शी वियर्स लॉन्ग हेयर, हेयर माने बाल, शी वियर्स लॉन्ग हेयर, लॉन्ग माने लंबे, तो वो लंबे बाल रखती है। अब है होल्ड शब्द। होल्ड शब्द माने भी रखना है। ही होल्ड्स ए स्टाफ, स्टाफ कहते हैं लाठी को, STAF, STAFF। ही होल्ड्स ए स्टाफ ऑन हिज शोल्डर, वह अपने कंधे पर लाठी रखता है, ऐसे करके कंधे पर लाठी ग्रामीण लोग रखते हैं। तो यह है ही होल्ड्स ए स्टाफ ऑन हिज शोल्डर, वह अपने कंधे पर लाठी रखता है। होल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड है। डिटेन माने रोके रखना, डिटेन माने रोके रखना, DETAIN, डिटेन रोके रखना। द टीचर डिटेन्ड मी, अध्यापक ने मुझे रोके रखा। द टीचर डिटेन्ड मी, अब टीचर लड़के को रोक ही लेते हैं किसी काम के लिए कि भाई फीस जमा करके जाना या कोई अन्य काम है,
तो रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, डिटेन, रोक के रखना। रिजल्ट भी डिटेन हो जाता है, रिजल्ट रुक जाता है, डिटेन हो जाता है। द टीचर डिटेन्ड मी, टीचर ने मुझे रोके रखा। कंसोल, ये बहुत बढ़िया अंग्रेजी है। कंसोल माने मन रखना, जैसे बच्चे का है तो मन रखना किसी का। बच्चे को मन रखने के लिए क्या है, टॉफी दे दो, खिलौना दे दो। अब ये है कंसोल द चाइल्ड, कंसोल द चाइल्ड बाय ऑफरिंग ए टॉय, बाय ऑफरिंग ए टॉय, ऑफर माने देना। कंसोल द चाइल्ड बाय ऑफरिंग ए टॉय, बच्चे को दिलासा दे दो, मन रख लो बच्चे का, क्या देके, खिलौना देके। बच्चे का मन ही कितना होता है। कंसोल द चाइल्ड बाय ऑफरिंग ए टॉय, एक खिलौना देके, एक टॉफी देके। बाय ऑफरिंग एक टॉफी, चॉकलेट, तो कोई भी चीज देकर के कंसोल द चाइल्ड बाय ऑफरिंग ए टॉय, बच्चे को दिलासा दे दो, बच्चे का मन रख लो, चुप हो जाएगा। अगर रो रहा है तो चुप हो जाएगा। अगला है मेंटेन, बनाए रखना। मेंटेन माने बनाए रखना। यू शुड मेंटेन रेपुटेशन ऑफ योर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स माने पूर्वज। तुम्हें अपने पूर्वजों की के नाम को बनाए रखना चाहिए। यू शुड, शुड माने चाहिए, जिसमें भी लग जाए उसका अर्थ हो जाता है चाहिए। यू शुड मेंटेन, तुम्हें बनाए रखना चाहिए क्या, रेपुटेशन ऑफ योर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की नाम को बनाए रखना चाहिए, अपने पूर्वजों की इज्जत को बनाए रखना चाहिए। यू शुड मेंटेन रेपुटेशन ऑफ एंसेस्टर्स, आपको अपने पूर्वजों की मान मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, नाम को बनाए रखना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। तो यदि ये पुट की ये डिफरेंस करके मैंने हर एक को बताया, सेंटेंस बना करके हर एक को बताया है। मेरे से किसी ने पूछा था पुट और कीप में अंतर, मैंने पूरे 11 शब्द लिख दिए और सबका अर्थ है रखना, और किस तरीके से अलग अलग वो प्रयोग होंगे वो भी मैंने बताया है। यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।